क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखेंगे। a प्लस बी की वैल्यू है -11 और ए बी की वैल्यू है 10। तो सेम ऐसे ही जैसे अब तक के सारे क्वेश्चन में हम करते आए हैं वैसे ही a² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। a प्लस बी की प्लेस पर रख देंगे -11 और ए बी की प्लेस पर रख देंगे 10, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो x² और a प्लस बी की जगह -11 रखा तो -11x और ए बी की जगह 10 रखा तो 10, ठीक है। अब क्वेश्चन बना x² -11x, क्योंकि विद साइन वी हैव टू टेक ऑलवेज, और प्लस 10। यहाँ पर x² -11 और 10। अब इस क्वेश्चन में ऐसे देखेंगे कि 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 11 आए, तो 10 एकम 10 और 10 और 1 को जब जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो x² -10 + 1, तो 11 के प्लेस पर हमने रखा 10 + 1 और एंड में हमने लिखा 10। तो x² -10x, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था ऑलरेडी ये वाला माइनस, तो माइनस चलेगा अंदर ब्रैकेट के, तो अंदर जो भी टर्म्स होंगी उन सबके साथ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -x और प्लस 10। उसके बाद x² -10x -x प्लस 10 हुआ। फिर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को लेकर के हमने पेयर बनाया और कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन आया x, तो x कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा x -10। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा तो यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस का 1 हो गया। और यहाँ x -10, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना। तो x जो कि माइनस का है अब ब्रैकेट के अंदर आके हो गया प्लस का, और 10 जो कि प्लस का है ब्रैकेट के अंदर रह गया वो माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है 1 के साथ में, ठीक है। तो x -10 ओवरऑल यदि हम देखें तो x -10 x -10, तो x -10 आया यहाँ से कॉमन, और यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है -1, तो x -10 x -1। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम a बोलते हैं, x -1 यानी कि x -a है, और x -10 यानी कि x -a है, और x -1 यानी कि x + b है। तो a की वैल्यू हो गई -10 और b की वैल्यू होगी -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमें सिंपली फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर कोई ए बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, जैसे कि हमने अब तक के क्वेश्चंस में देखा था। वहाँ पर हमें a + b की वैल्यू दी जाती थी और a b की वैल्यू यानी कि गुणनखंड की वैल्यू दी गई होती थी मल्टीप्लिकेशन की, तो वहाँ पर हम a और b फाइंड आउट करते थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और करने का तरीका सेम ही है ऑलमोस्ट, जो सेकेंड हाफ पोर्शन उस क्वेश्चन का होता था वैसे ही है। गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड करने के लिए हम ये समूह बना करके यूज़ करेंगे। 2 मेथड हमने समझे थे गुणनखंड करने के। तो जो फर्स्ट मेथड था a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², उससे यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर तो दिख रहा है हमें कि जो बीच वाला नंबर है वो 2 गुणा a गुणा b तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, समूह बना करके। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि समूह बनाने वाले जो क्वेश्चन है, समूह बनाने वाला जो मेथड है वो अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x² + 5x + 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर जो साइन है यानी कि प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस होता तो घटाने पर बीच वाला टर्म आए। बीच वाला टर्म क्या है, 5 है तो 5 आए। तो 6 के ऐसे टुकड़े कौन से हैं जिनको जोड़ने पर 5 है, 3 दूनी 6, तो 3 और 2, तो 5 की जगह हमने लिखा 3 + 2, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे फैक्टर करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस तो उसके आपको पता चल जाएगा बिना फैक्टर करे कि कौन सा इसका फैक्टर सूटेबल है यहाँ पर। तो x² + 3 + 2 और ये वाला x एज इट इज़ और प्लस में 6, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ 5 की प्लेस पर 3 + 2 रखा है एज यूजुअल, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं। उसके बाद x² + 3x + 2x, x की मल्टीप्लाई हुई दोनों से, +6। फर्स्ट 2 लास्ट 2 लेकर के कॉमन लिया तो x आया यहाँ से कॉमन, और यहाँ से x जाने के बाद x बचा ये रहा, और यहाँ से x जाने के बाद बचा 3 तो x + 3, और सिमिलरली यहाँ से कॉमन लिया तो 2 गया कॉमन तो x + 3। ओवरऑल देखा तो x + 3 आया कॉमन और बचा x + 2, तो x² + 5x + 6 के फैक्टर हुए x + 3 x + 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है q² + 6q + 8, तो सेम ऐसे ही करना है। 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको कि जोड़ने पर 6 आए। तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 की प्लेस पर हमने 4 + 2 लिख लिया, 4 और 2 लिख लिया, ठीक है, ऐड करके, और q² फिर q के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों से, ठीक है, +8। बच्चों इन क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे,
क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम है। क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 2Q प्लस 8, फर्स्ट टू लास्ट टू लेकर के कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमें मिला Q कॉमन, तो यहाँ Q कॉमन जाने के बाद बचा Q प्लस 4 और यहाँ से 2 कॉमन गया तो Q प्लस 4, Q प्लस 4 ओवरऑल देखा तो कॉमन आ गया और बचा है Q प्लस 2। तो Q प्लस 4 Q प्लस 2 जो है वो फैक्टर हो गए किसके, Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 8 के।